Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your chemistry lecture. So take out your books and open page number 31. Our today's topic is Rutherford's atomic model. So this is very important topic. This could be your long and short. So you have to learn this topic. Let's start. Rutherford's gold foil experiment. In 1908, the English physicist Ernst Rutherford was hard at work on an experiment that seemed to have little to do with unraveling the mysteries of the atomic structure. यानी अनरावलिंग मीन्स यानी कि अनरोल करना किसी भी चीज़ को, मिस्ट्रीज़ को, उसके बारे में मज़ीद जानना. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो मिस्ट्रीज़ मज़ीद रह गई थी उसके बारे में रदरफोर्ड ने पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए डिफरेंट. Rutherford's experiment involved firing a stream of tiny positively charged alpha particles at a thin sheet of gold foil. उसने क्या किया, जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली हीलियम का जो एटम है उस पर किस पे पास करवाया, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, यानी उसने गोल्ड फॉइल ली और उसमें से क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाया. द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वॉज दैट द अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब अटोमिक पार्टिकल्स. यानी एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था, क्योंकि हमने पहले बात की थी जो सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं डिस्कवरी हुई थी कि वो पूरे एटम में प्रेजेंट होंगे. सो उसने क्या एक्सपेक्ट किया, रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि था, क्योंकि उसमें सब अटोमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एटम में, तो जो पार्टिकल्स हैं अल्फ़ा रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो वापस से चेंज होनी चाहिए. सिंस अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्जर डिफ्लेक्शंस. सो दिस वॉज बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट. इस तरह से ये सोर्स है हीलियम, अल्फ़ा रेस इसमें से ट्रांसफ़र की गई और ये गोल्ड फॉइल को सेंटर में प्लेस किया गया और वहाँ से क्या किया, अल्फ़ा रेस को पास करवाया गया. सो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो यही था कि जो डिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी जो रेस थी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन एक्सपेरिमेंट. सो एज यू कैन सी दिस इज़ हीलियम, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल और अल्फ़ा रेस. सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या था, इफ़ अ थिन फॉइल मेटल इज़ प्लेस्ड एट द पाथ ऑफ बीम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसको बीम कहा जाता है, द इमेज बिकम्स डिफ्यूज. दिस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ द फॉइल. द पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शन. सो उसने क्या देखा, जो पार्टिकल्स थे एज यू कैन सी जो वेरियस डायरेक्शन यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या होना स्टार्ट हो गया, जो पार्टिकल्स थे जो रेस थी वो स्कैटर यानी कि फैलना शुरू हो गई. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी इसको ये नाम भी दिया जाता है. क्यों, क्योंकि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो रेस थी वो फैलना स्टार्ट हो गई थी, स्कैटर होना स्टार्ट हो गई थी. रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यानी इसका रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो क्या था कि द रिजल्ट्स दैट द मेटल फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव यील्डेड इफ़ प्लम पुडिंग मॉडल हैड बीन करेक्ट. यानी कि जो प्लम पुडिंग मॉडल अगर जे थॉमसन ने जो दिया था वो अगर करेक्ट होता तो इसका रिजल्ट तो यही होना चाहिए था कि जो रेस थी वो पास हो जाती एटम्स में. लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ रेज उसमें से पास हो गई और जो कुछ रेज थी वो रिफ्लेक्ट बैक यानी कि बाउंस होकर टकरा कर वापस चली गई. यानी न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट था तो क्या हुआ, कुछ रेज न्यूक्लियस से टकरा कर वापस चली गई. सो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बुलेट्स पास लाइट थ्रू द गोल्ड एटम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तो रेस पास हो गई लेकिन कुछ ऐसी थी जो वापस टकरा के बाउंस बैक हो गई थी. दिस कुड ओनली मीन दैट द गोल्ड एटम्स इन द शीट वर मोस्टली ओपन स्पेस. यानी इसका क्या मतलब बनता था कि जो एटम्स हैं वो एक खुली स्पेस उसमें एग्जिस्ट करती हैं. एटम्स वर नॉट अ पुडिंग फिल्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज मटीरियल. Rutherford concluded that an atom had a small dense positively charged center. फिर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया था कि जो एटम है उसके सेंटर में इस तरह से एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसका क्या नाम है, न्यूक्लियस. और उसका काम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दैट रिपेल्ड हिज पॉजिटिवली चार्ज बुलेट्स. जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जब उसने पॉजिटिव रेस को पास करवाया था, अल्फ़ा रेस को पास करवाया था, तो वो टकरा के वहाँ से वापस चले गई थी. ही कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम द न्यूक्लियस. और इस सेंटर को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज़ टाइनी कंपेयर टू द एटम एज अ होल. यानी कि जो फुल एटम है उसका साइज़ तो बड़ा होगा लेकिन जो न्यूक्लियस है वो क्योंकि सिर्फ सेंटर में एक स्मॉल रीजन प्रेजेंट है तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होगा, कम होगा. नाउ रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट्स, यानी उसने क्या उसमें से नतीजा क्या निकाला था. रदरफोर्ड रीजन दैट ऑल ऑफ एन एटम्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस. यानी जितने भी प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज है वो किस में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में. द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस अराउंड द एटम्स एज. और उसने कहा था कि जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो न्यूक्लियस से बाहर यानी इस तरह से एटम में प्लेस होंगे.